बच्चे, आपके YouTube चैनल साइंस स्टडी सेंटर में आप सब लोगों का स्वागत है। बच्चे, पिछले दिन आप लोगों ने विद्युत फ्लक्स के बारे में जाना और उसके मात्रक, बीमा इत्यादि के बारे में बताया गया। आज हम लोग गॉस का प्रमेय पढ़ रहे हैं। तो गॉस का प्रमेय क्या है, पहले इसको जानें। तो गॉस का प्रमेय कहता है कि निर्वात या वायु में स्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। उनका प्रमेय यही है, गॉस का प्रमेय। किसी बंद पृष्ठ से, या ऐसे लिखें, वायु या निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही है गॉस का प्रमेय। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स को फाई के द्वारा डिनोट किया जाता है। इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल एस है और इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई हो तो फाई इक्वल टू, हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, लीनियर इंटीग्रेशन E.ds, ये होता है 1/ε0 इंटू क्यू। यही है गॉस का प्रमेय। ये लिख भी सकते हैं, डायरेक्ट इसका अटैचमेंट इससे कर सकते हैं। तो यही गॉस का प्रमेय है। आइए अब हम लोग इसका प्रमाण दें, इसको साबित करते हैं गॉस के प्रमेय को। तो मान लेते हैं कि एक बंद पृष्ठ है एस, जो वायु या निर्वात में रखा गया है, और इस पृष्ठ के भीतर प्लस क्यू आवेश है बिंदु ओ पर। अब हम लोग करते क्या हैं, इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र देखें। अगर हम इस अल्पांश, ये जो पृष्ठ है, इसके एक अल्पांश पर विचार करते हैं जिसका क्षेत्रफल है ds, तो इसका सदिश क्षेत्रफल लंबवत बाहर की ओर हो जाएगा, वेक्टर ds। और प्लस क्यू के कारण इसका यहाँ अगर बिंदु मान लें हम P, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E मान लेते हैं। और देख रहे हैं कि जो वेक्टर ds है, जो क्षेत्रफल सदिश है, वो E के साथ थीटा कोण बनाता है। तो बच्चे, E के साथ थीटा कोण बनाता है, तो हम पहले इस अल्पांश के कारण हम लोग देख रहे हैं कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो इस अल्पांश से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो देखिए, और ये भी ध्यान दीजिए, ये अल्पांश का जो क्षेत्रफल है वो बिंदु O पर ठोस कोण d ओमेगा बनाता है। बच्चे, ठोस कोण के बारे में आपको बताया गया था कि ठोस कोण d ओमेगा इक्वल टू 4 ओमेगा इक्वल टू 4 स्टेरेडियन होता है पूरे समतल पृष्ठ के कारण। और एक अल्पांश लेते हैं तो उसके कारण ds के कारण, अगर चाहे ds cos थीटा जो भी होगा, उसके कारण d ओमेगा अगर होता है तो d ओमेगा बराबर हो जाता है ds cos थीटा बटा में r²। यही फार्मूला होता है, जहाँ ds cos थीटा जो है उस अल्पांश का क्षेत्रफल है, उसके द्वारा कोण बनाया गया ठोस कोण d ओमेगा है। तो d ओमेगा बराबर ds cos थीटा बटा r², ओमेगा बराबर 4 स्टेरेडियन। ये तो आप लोग पढ़े हैं पीछे के क्लासों में ठोस कोण के बारे में। आइए हम लोग यहाँ पर चले। तो इस अल्पांश के कारण हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र d फाई अल्पांश से निकलेगा, तो d फाई बराबर होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, या हम लोग कह सकते हैं EDS cos थीटा। इसका मतलब हमें E का वैल्यू मालूम होना चाहिए। और जानते हैं बच्चे
एक बिंदुवत आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। अगर ये दूरी हम r कह दें तो बिंदुवत आवेश प्लस Q के कारण बिंदु R पर विद्युत क्षेत्र की बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी आप जानते हैं 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो लिखते हैं इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कि बिंदुवत आवेश प्लस Q के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है भाई 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये तो हम लोग जानते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी दूर की ओर, प्लस Q के कारण उस बिंदु से दूर की ओर होता है। अब ये विद्युत क्षेत्र निकल गया। अब हम लोग ये जो अल्पांश है हमारा, इस अल्पांश से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। अल्पांश ds से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम लोग डी फाई ले लेते हैं। तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा भाई, सब लोग जानते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से E डॉट डी एस, वेक्टर E डॉट डी एस। तो E डॉट डी एस को लिख सकते हैं EdS cos थीटा। अब आप E का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए। तो E का वैल्यू कितना हो गया 1/4πε0 इंटू Q/r² ds cos, ये ds cos थीटा जो कहते हैं उतर गया, E का वैल्यू पुट कर दिया। अब हम लोग इसको ऐसे लिखें 1/4πε0 इंटू Q, एक साथ लिखते हैं इंटू ds cos θ/r², ds cos θ/r²। ये होता है आपका ठोस कोण डी ओमेगा का मान। ये जो डी ओमेगा है इसी का वैल्यू होता है ये। तो क्या हो जाएगा डी फाई इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q इंटू ये हो गया डी ओमेगा। चूँकि डी ओमेगा बराबर होता है ds cos θ/r²। तो ये तो हो गया एक अल्पांश के कारण निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। ऐसे ऐसे बहुत सारे अल्पांशों से मिल करके ये पृष्ठ बना हुआ है। अतः पूरे बंद पृष्ठ इस से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, इस से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसको फाई कह देते हैं। फाई बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया इंटीग्रेशन 1/4πε0 Q डी ओमेगा। अब ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो 1/4πε0 इंटू Q बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में हो गया डी ओमेगा, और डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा हो गया। तो 1/4πε0 इंटू Q इंटू ओमेगा, ये फाई का मान आया। और ओमेगा बराबर बच्चे आप जानते हैं 4π स्टे रेडियन होता है। पूरे पृष्ठ के से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स के कारण यहाँ पर जो ठोस कोण बना वो होता है 4π स्टे रेडियन। तो 1/4πε0 इंटू Q और ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 4π। ठोस कोण पूरे बंद पृष्ठ के लिए यहाँ लिखेंगे तो लिख सकते हैं ओमेगा बराबर 4π स्टे रेडियन। ठोस कोण का मात्रक होता है स्टे रेडियन, आप लोग पढ़े हैं। चलिए भाई ये हो गया ओमेगा का मान 4π स्टे रेडियन। चलिए कटा दीजिए, 4π से 4π कट गया तो फाई बराबर क्या हो गया 1/ε0 इंटू Q। यही है गॉस का प्रमेय।
यही गॉस का प्रमेय है 1/ε0 इंटू क्यू। तो पूरे बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। धन्यवाद बच्चे।